स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस लेसन के बारे में मैंने पहले आपको बताया था बैलेंस डाइट के बारे में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे मिनरल्स हुए, कैल्शियम हुए, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसके आगे आता है विटामिन्स। विटामिन्स बताए थे मैंने कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। ये विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, कुछ फैट सोल्यूबल। इन विटामिन को देखते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत आवश्यकता होती है, और वो दोनों के अंदर आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी। इसलिए हम विटामिन को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमें किस किस चीज से प्राप्त होता है? ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल से, और जैसे कि हो गई गाजर, हो गई अपनी मूली, हो गई, बहुत सारी इस टाइप की विटामिन होती है, हरी सब्जी, पालक है। और इन विटामिन का विटामिन ए जो होता है हमारा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आँख होती है, इनकी रोशनी रखने में, बरकरार रखने में बराबर ठीक रहता है। और कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं, लीवर के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, और इससे इसकी कमी के कारण डिजीज होती है, धुंधलापन, जैसे कि ढींगापन जिसको बोलते हैं, या ये कह सकते हैं कि आई कमजोर होना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना, जिसको जैसे कि ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये आई डिजीज है। आई डिजीज है, ये विटामिन ए की कमी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे शरीर को विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है। अब इसके आगे आ जाओ। इसके बाद आ जाओ विटामिन बी का मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B4, B7, B12, इससे इसलिए इसको बाद में देखेंगे। इसलिए पहले हम विटामिन डी ले लेते हैं। विटामिन डी का तुम्हारे को पता है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से प्राप्त होती है, और विटामिन डी के कुछ कैप्सूल जैसे कि ये होते हैं, या विटामिन D3 के कुछ कैप्सूल या टैबलेट, जो कि हमारे डिजीज को बॉडी के अंदर नहीं आने देती, जिससे इसके कारण हमारे को जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स डिजीज। रिकेट डिजीज होती है, जो कि हड्डियों में, हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनमें टेढ़ापन या घुमाव आ जाता है। इसलिए इस विटामिन की हमारी बॉडी को बहुत आवश्यकता होती है। ये रोग होता है हमारा बोन्स के अंदर। अब ये है विटामिन डी, सबसे ज्यादा हमारे को सनलाइट से प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे को विटामिन डी कैप्सूल या कैल्सियोल पाउच भी आते हैं, जो कि बॉडी के अंदर हमारे को हड्डियों के मजबूत बनाने का काम करते हैं। अब इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन ई हमारे को, जो हमारा ब्लड एसेंशियल होते हैं, ब्लड एसेंशियल्स होते हैं, या बीपी कंट्रोल होता है, या ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जब कोई कट जाता है या चोट लग जाती है, रक्त का थक्का जब जमता है, कटने के बाद थोड़ी देर खून बहता है, जो रुक जाता है, वो होता है विटामिन ई की कमी के कारण खून नहीं रुकता, जिससे जैसे कि शुगर बढ़ जाती है, उस कारण में जाता है। इसलिए बॉडी के अंदर विटामिन ई की होने की भी बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन ई हमारे को बहुत सारी चीजों से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहले तो आता है कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और हर प्रकार के फ्रूट्स हो गए, ये हमारे को इससे प्राप्त होते हैं। और इसकी जो डिजीज होती है विटामिन ई की कमी के कारण, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है,
ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसको हम बीपी बोल देते हैं, वो कंट्रोल करता है। और इसकी कमी के कारण इसकी बीपी कंट्रोल भी नहीं रहता, इसलिए इसकी कमी के कारण ये डिजीज होती हैं वो हो सकती है। ये हो गया आपका विटामिन ई। अब मैंने आपको बताया था कि वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं कुछ इस प्रकार के, जिसमें दिया गया है कि विटामिन बी के कुछ, विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ विटामिन जो वाटर सोलुबल होते हैं, जैसे विटामिन सी भी सोलुबल होता है, विटामिन सी भी सोलुबल होता है, वाटर सोलुबल। और जो फैट सोलुबल होते हैं, विटामिन ए, और कुछ जो विटामिन डी के भी होते हैं, और विटामिन डी होता है, और विटामिन ई, ये होते हैं फैट सोलुबल, जो कि हमारे को फैट जिस चीज के अंदर होता है उससे हमारे को प्राप्त होते हैं। ये होते हैं वाटर सोलुबल। जैसे हमने देखा है विटामिन बी का, मैं विटामिन बी का बता देता हूँ, या विटामिन सी का ले लो। जैसे विटामिन सी का होता है खट्टी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है विटामिन सी जैसे मौसम्बी हुई, नींबू हुआ, खट्टे फल, अंगूर हुआ, तो ये वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल हो गए हैं। अब विटामिन सी आ जाओ। विटामिन सी हमारे को प्राप्त होते हैं जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, या ग्रेप्स हो गए, खट्टी चीजों से जो हमें प्राप्त होते हैं। इसकी कमी के कारण जो डिजीज होती है बॉडी के अंदर, जब विटामिन सी की कमी होती है उस टाइम पर हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर जिसको बोलते हैं कि मेंटेन रखता है, मेंटेन रखने में सबसे ज्यादा सहायक होता है विटामिन सी। और बॉडी का इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। ये होता है विटामिन सी के कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी सांस नली के द्वारा हमारे फेफड़ों को, लंग्स के हो सकते हैं, किडनी के हो सकते हैं, लीवर के होते हैं, इनके इम्यून सिस्टम को ठीक तरीके से बनाए रखता है। ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी भी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। विटामिन के आ जाओ। विटामिन के का जो नाम होता है, हमारे बॉडी के अंदर पैंथोथेनिक एसिड को कंट्रोल करता है, जो हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, और बैड कोलेस्ट्रॉल, इनको कंट्रोल करता है पैंथोथेनिक एसिड से। ये होता है विटामिन के प्राप्त की करा देता हूँ, जो कि ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर हो सकते हैं, चिक्कू हो सकता है, आड़ू हो सकता है। ये इससे हमारे को विटामिन के प्राप्त होता है। अब आ जाओ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे विटामिन का मिलकर एक समीकरण है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके केमिकल नेम आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, उसी प्रकार बता देता हूँ। जैसे कि विटामिन बी1 के मैं बता देता हूँ। इसका केमिकल नेम होता है थायमीन, ये इसका केमिकल नेम है थायमीन, विटामिन बी1। अब ये देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फायदे करता है, इसकी कमी के कारण किस प्रकार के डिजीज का हमें सामना करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी होता है बॉडी के अंदर विटामिन बी1। इसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण कॉन्स्टिपेशन, देखो पहले तो डिजीज बता देता हूँ। डिजीज
एक सबसे पहले होती है जो कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज। कब्ज यानी कि हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि अनडाइजेस्टेबल बॉडी के अंदर अगर बढ़ेगा, उसका लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी, जिसको हिंदी में कब्ज बोलते हैं। ये होता है विटामिन B1 और इसको प्राप्त करने के बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना हो सकता है, बनाना, एप्पल हो सकता है, मिल्क हो सकता है। ये इसके प्राप्त के साधन हैं हमारे विटामिन B1 के। अब विटामिन B2 आ जाओ। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये इसका नाम होता है केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी, इसकी बॉडी के अंदर बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले अनहेल्दी इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल, इनको इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है। ब्लड सेल दो प्रकार की होती हैं, जिसको बोलते हैं WBC और RBC। टू टाइप्स की होती है ब्लड सेल, जिसमें होता है व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, जिससे कि हमारा स्टेमिना या हमारी पेशेंस, या ये कह सकते हो कि बॉडी को कंट्रोल करने की शक्ति को व्हाइट ब्लड सेल बढ़ाते हैं। ये इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी के कारण जो हमारे को रोग होते हैं, डिजीज बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो इस विटामिन B1 B2 की कमी के कारण आइज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे आइज कमजोर हो सकती हैं, या डार्कपन जो होता है कैल्शियम और इसकी विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। इसलिए इस विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अंदर ये हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, इनको इंक्रीज करने का काम करता है, इसलिए इस विटामिन B2 की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन B3 आ जाओ। B3 के अंदर क्या क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जो अपनी हाइट होती है, नियासिन, इसका केमिकल नेम होता है नियासिन, केमिकल नेम। ये बॉडी की जो ग्रोथ होती है, बॉडी ग्रोथ कर सकते हो, बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हेल्प टू बॉडी ग्रोथ। जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हाइट में या बॉडी की जो कटिंग होती है, शेप इसको बोलते हैं, उसको बढ़ाने में, स्टैमिना कह सकते हो, उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम नियासिन होता है। विटामिन B4 आ जाओ। विटामिन B6, इसको बोलते हैं पैंथोडोइक एसिड। ये मैंने आपको बताया था, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ये इनको कंट्रोल करता है। इसकी कमी के कारण बॉडी के अंदर खट्टी डकार या ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। हार्ट की जो पंपिंग वाल होती है वो जाम हो सकती है, या जो वेन्स होती हैं उनको, वेन्स, आर्टरी, इनको कंट्रोल करता है, यानी कि खुले रखता है, इनको ब्लॉकेज नहीं होने देता। विटामिन B6 पेंथोसिक एसिड, जो कि हमारे को खट्टे फलों से प्राप्त होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। विटामिन C के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और ये वाटर सोल्यूबल होता है।
विटामिन B12 आ जाओ। B12 इसका कलर होता है रेड, इसलिए इसको रेड विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर रेड होता है। अब रेड कलर देखो किस किस चीज़ में होता है, किस किस चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि एप्पल हो सकती है, मैंगो भी हो सकता है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे रेडिश हो सकती है और गाजर होती है, बहुत सारे इनसे हो सकते हैं। इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का समीकरण होता है। ये आपके विटामिन हो गए हैं। थैंक यू।